नमस्कार, मैं संजय कुमार तिवारी, केआरपी डाइट मंडला। मुझे इस माह फरवरी कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी भाग 2 के लिए जो दायित्व मिले थे उनमें था कि टीम पैनलिस्ट को तय करना कि टीम में कौन कौन मेंबर रहेंगे, डेट फाइनल करना और साथ में इस एक समन्वयक के रूप में मैंने इस शैक्षिक संवाद में मैं कार्य कर रहा था। तो इसके लिए जो पहली भूमिका थी हमारी टीम पैनलिस्ट को तय करना, तो उसमें हमने ये कोशिश की कि ऐसे विद्यालयों को चुना जाए, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को चुना जाए जिनके विद्यालय में बच्चों को सक्रिय करने के लिए निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा है और उनके विद्यालय में जो सक्रियता है वो बहुत अधिक है। तो ये इस आधार पर हम लोगों ने और अपनी टीम को तय किया। आदरणीय जायसवाल सर से चर्चा करने के पश्चात हम लोगों ने टीम को फाइनल किया और उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें हम लोगों ने माह फरवरी शैक्षिक संवाद के नाम से उन पैनलिस्ट को जोड़ा और उनके साथ में जो हमारी विषय वस्तु थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उन पर हम लोगों ने इनको कार्य डिवाइड किया कि किस शिक्षक को किस विषय वस्तु पर विशेष रूप से कार्य करना है और उनको उनकी भूमिका के बारे में कि उनका उसमें रोल क्या होगा, इसके बारे में उनको एडवाइस दी गई और उनसे चर्चा की गई उनकी। तो इसके लिए मैंने दीक्षा कोर्स से ये कोर्स को पूरा किया और इसके बाद उसमें से जो बिंदु थे उन्हें मैंने नोट किया और यहाँ आकर शैक्षिक संवाद में शिक्षकों के साथ अपनी सहभागिता की। वे चारों जो पॉइंट थे रणनीति के, सक्रियता कक्षा में बच्चों की सक्रियता के लिए क्या रणनीति हो, इसके जो 4 मुख्य बिंदु हैं, हुक तकनीकी, कोल्ड कॉलिंग, थिंक पेयर शेयर और सर्कुलेट यानी शिक्षक का भ्रमण, इस विषय पर हमने शिक्षकों के साथ परिचर्चा की। मुझे आज के शैक्षिक संवाद में बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए थिंक फेयर शेयर एक तकनीक है जो बच्चों को जोड़ने के लिए, सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए एक मैटर मिला था। इस पर मैंने शिक्षकों से ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीक़े से चर्चा किया और हमारे जो सम्मानीय सदस्य मेरे साथीगण थे यहाँ पर उपस्थित, उन्होंने इस कार्यों में सहयोग दिया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि डाइट मुझे इस लायक समझा और सारे जिले के जो शिक्षक हैं मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। धन्यवाद। आएंगे बार स्कूल में, इसको देखेंगे, छुएंगे, निश्चित रूप से वो आपस में यदि उनसे नहीं भी करना है तो डिस्कस करके उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए यह शिक्षा जो बहुत ज़्यादा रोचक हो चुका है। आपको उनको बहुत ज़्यादा दबाव डालने की, याद करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। प्रिंट रिच वातावरण एवं बच्चों का सीखना का संबंध एक नई शिक्षण नीति तय करता है। सिखाने का एक नया तरीका है ये। तो मेरे ख्याल से आपने 25 से किसी बच्चे को 25%, किसी बच्चे को 75% तक समझ में आ गया कि आपके घर में क्या जानकारी देनी चाहिए कि जानवर कहाँ पे पाले जाते हैं, तालाब कहाँ पे है, उसमें क्या तालाब में क्या पानी है, नहीं है, क्या उपयोगी है, नहीं है, इससे बहुत फायदा होगा। चलिए, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं विपिन श्रीवास केआरपी के रूप में लगभग पिछले 1 साल से इस शैक्षिक संवादों से जुड़ा हुआ हूं और अपने ज़िले स्तर पर पूरे भी जितने भी टेक्निकल काम हैं डाइट स्तर पर शैक्षिक संवाद को लेकर, उसको मैंने पूर्ण किए हैं। जितने भी पीपीटी इस पे आप देख रहे हैं, शिक्षकों से शैक्षिक संवाद कर रहे हैं, चैट बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से मैं यहाँ पे पूरा टेक्निकल हैंड देखता हूँ और अपनी बातों को भी एक सहजकर्ता के रूप में मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। हाँ साथियों, नमस्कार। मैं राजेश जायसवाल, प्रभारी प्राचार्य डाइट मंडला। साथियों, मैं बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे जो शैक्षिक संवाद हुए, आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी और कितने हम इसमें सफल हो पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शैक्षिक संवाद के माध्यम से अपन ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनके माध्यम से जो साझा किया है वो फील्ड में दिखना चाहिए। ये एक हमारी
महत्व और एक दूसरे के साथ मिलाकर कार्य करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में साझा करें, तो मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं हमसे की जा रही है, प्रशासन हमसे जो अपेक्षा करता है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। आप सभी के स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हम मिलकर और प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने में अपना अहम योगदान देंगे और जिले को पूरे प्रदेश नहीं देश में भी हम एक अच्छा स्थान दिला पाएंगे। मुझे और एक दूसरे के साथ मिलाकर कार्य करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में साझा करें, तो मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं हमसे की जा रही है, प्रशासन हमसे जो अपेक्षा करता है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। आप सभी के स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हम मिलकर और प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने में अपना अहम योगदान देंगे और जिले को पूरे प्रदेश नहीं देश में भी हम एक अच्छा स्थान दिला